बहुत अनफेयर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसमें जो लोग संसद के बुलाने की बात कर रहे हैं, मैं सांसद रहा हूं, ये जो बैठे हैं आपके साथ में कोई संसद तो रहा नहीं है, वहां सीटें कांग्रेस की सब खाली पड़ी रही थी और 17वीं लोकसभा के आखिरी 5 सेशन 0 गए हैं। और जब अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जब पाकिस्तान की संसद चली तो हमारे देश में सब साफ साफ दिख रहा था वहां विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं। और खड़गे साहब ये कह चुके हैं साफ कि एडमिट फैक्ट है कि उन्होंने कहा ऐसे बयान मत दो जो देश के खिलाफ जाए। इसका मतलब कांग्रेस के नेता ऐसे बयान दे रहे थे जो देश के खिलाफ जा रहे हैं, ये एडमिट फैक्ट है। और वो ये भी कह चुके ऐसे बयान मत दो जो गुटबाजी दिख है। इसका मतलब कांग्रेस में साफ गुटबाजी दिख रही है। दो विचारधारा के लोग हैं, संजय राउत खिसकती हुई राजनीतिक पार्टी। संजय राउत भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं गैर जिम्मेदार है। खैर मैं पूरी कर दूं बात अपनी। तो ऐसी स्थिति में जब अभी वहां बहुत सारे कुख्यात आतंकवादी जिंदा हैं, बहुत सारे आतंकवादी कैंप अभी ध्वस्त करने बाकी हैं और पीओके को लेना बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसे में क्या जल्दी मच रही है कि जब ये खड़गे साहब कह चुके कि बयान ऐसे देते हैं, पार्लियामेंट में भी ऐसे ही पूछेंगे सवाल, तो क्या पाकिस्तान को ये कमजोरी अपनी देना चाहते हैं? क्या अगर क्या सुनिए मलूक जी, सच में बाकी है, बात सही है तो सीज फायर क्यों? एक नंबर सवाल। दूसरा, आपको ज्यादा जानकारी आपको सब लोगों की होगी कि तलहा सईद, हफीज सईद का बेटा और कसूरी जो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके साथ पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो मंच साझा कर रहे हैं। तो भाई ये बता दो ना कि भाई हाँ वही तो एक्सपोज कर रहे हैं। ओके ओके किशोर तिवारी संसद क्यों नहीं चलेगा? किशोर तिवारी पाकिस्तान में संसद बंद हुआ क्या? वेरी अनफेयर। नहीं किशोर पाकिस्तान में संसद, हाउ कैन यू कंपेयर इंडिया एंड पाकिस्तान? नहीं यार वर्ल्ड इज कंपेयरिंग यू, अमीश भाई वर्ल्ड इज कंपेयरिंग यू, नेवर हैपेंड इन 15 years. What? अमीश भाई बोलने दो ना। एक तराजू पे तोल रहा है पूरा वर्ल्ड, इस पर जवाब होना चाहिए। अब पाकिस्तान में आप डेमोक्रेसी मानते हैं सतीश जी? एक सेकंड निकट शान, आप पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मानते हैं? नहीं, कुछ तो नहीं। फिर कौन हु रन्स द बिजनेस इन पाकिस्तान? आर्मी रन्स इट। अरे गुंडों का बारात है, उसको नेस्त नाबूद करो। गुंडों का बारात है तो हाँ बिल्कुल है। प्लीज समझ ओके शहजाद देन किशोर तिवारी, देन किशोर तिवारी। पूरा आपका शो है इसलिए मैं आपके प्रोरोगेटिव पे बिल्कुल मेक योर पॉइंट, पर 4 वर्सेस 2 है और सभी लोग अपनी बात करेंगे और मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। सतीश जी आपसे भी अनुरोध है, हाँ आप मेरे बड़े हैं, अभिभावक हैं। अभी देखिए सतीश जी ने एक अच्छी बात बोली कि विदेश में जाते तो ये दोस्त है, देश में शत्रु कैसे। सर सवाल तो ये होना चाहिए कि मेरा सांसद अगर परिवार की भक्ति करे तो वो दोस्त है और अगर देश की भक्ति करे विदेश जाकर तो वो शत्रु कैसे हो जाता है। यहाँ पर अभी बड़ा स्टेटमेंट, हम देश के साथ, अरे थरूर के साथ तो हो जाओ, पहले सलमान के साथ तो हो जाओ, देश के साथ तो बाद में हो जाना। ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करते हैं। फिर तीसरी बात, अभी हमारे सोमनाथ दा मेरे घर के बगल में रहते, मालवीय नगर से हैं, सोमनाथ दा ने बोला हम ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। वाह वाह। 2016 में किसने डाउट किया था सर्जिकल स्ट्राइक? कौन आया था पेपर में? पाकिस्तान के मिस्टर केजरीवाल। सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला प्लीज। 2019 में किसने डाउट किया था बालाकोट? अच्छा फिर चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज तो सोमनाथ जी की पार्टी नहीं पूछा। सर 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड और, आई रिक्वेस्ट यू। भगवंत मान जी ने जो बोला है जी, 1 नेशन 1 हस्बैंड। सर ये सिंदूर जो होता है ना, वो पत्नी का श्रृंगार होता है, बारूद बनता है तो संगार होता है, हनुमान पर आ जाता है तो भक्ति होती है और दुर्गा के साथ होती है तो शक्ति होती है। ये सैन्य शक्ति का भी अपमान है, ये सनातन की परिचय का भी अपमान है साहब। और मैं भगवंत मान के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता, मैं कभी नहीं जाता। कांग्रेस वाले बोलते हैं आफ्टर 8 PM नो भगवंत मान, मैं नहीं बोलता, मैं कतई नहीं बोलता। मेरे लिए वो भी अभिभावक, वो भी सीएम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का सैन्य शक्ति और महिलाओं का दोनों का अपमान आप करते हैं यहाँ पे बैठ के। आपने एक बार भी खंडन किया। और लास्ट एक लास्ट 1 लाइन, जस्ट 5 सेकंड, एक फैक्चुअल करेक्शन। किशोर तिवारी भी वेट कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए आज डांटेंगे मुझे लगता है कुछ ज्यादा। ओके सोमनाथ भारती, भगवंत मान ने वो क्यों बोला, क्या आवश्यकता थी? एक देश में एक हस्बैंड होगा वाला भाई साहब ने, 1 नेशन 1 हस्बैंड। जबकि रुकिए कंटेक्स्ट तो देखिए। आज सतीश जी ने बोला है
कि भाजपा के साथियों ने घर घर जाके सिंदूर बांटने का जो शुरुआत किया, सर ये उसी फेक लहजे में तो बोला, प्लीज इसको क्योंकि रोकिए। गलत सिंदूर खबर है, बांट के ऐसा है परंपरा नहीं। क्या सनातन बोले जा धर्म रहे हैं में, आप? मैं सतीश जी, सनातनी प्लीज clarify हूँ, कीजिए, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? सनातनी आपको हूँ। पता है ये गलत और है, सनातनी इतना झूठ होने मत के नाते बोलिए। मुझे पता है, ये देखिए, सिंदूर पे हक सिर्फ पति का होता है। तो ये एक पति ही दे सकता है पत्नी को सिंदूर, और कोई नहीं दे सकता। एक सेकंड, जूम कीजिए। भाजपाइयों को जब ये उल्टा पड़ गया, आज इस दैनिक position Can you show me? Can you show me for a यही while? चक्कर है। Can you show me for a while? Okay. अरे आपके Okay. प्रवक्ताओं ने, एक शरद सेकंड, भाई, Can you show me for a while? पूरे Okay. चरण- Okay, zoom in. मैं बताना चाहता हूं सिंदूर जैसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये फेक खबर है और इस प्रोपेगेंडा को कोई ना आगे बढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैटेगोरिकली फेक न्यूज है और बकायदा इसको कहा गया है फेक न्यूज है। बीजेपी ने ऑफिशियली बोला है हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, सिर्फ बात को डिरेल करने के लिए और सियासत करने के लिए कुछ प्रोपेगेंडिस्ट ने इस खबर को फैलाया गया, ये कहा गया। ओके, नाउ सोमनाथ भारती, वन नेशन वन हस्बैंड। भगवंत मान बहुत सीनियर नेता है, मैंने भी तो कहा बात कही, ये तो उस बात पे कटाक्ष है, ये उस बात पे कटाक्ष है जो भाजपा ने शुरुआत किया। जब ये घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे अमीर जी, वो फेक है और जब ये है ही नहीं ऐसा। सिंदूर पर हक सिर्फ पति का है, अरे ऐसे कैसे नहीं है? सर, एक चैनलों नोटिस के ऊपर बीजेपी का भाजपा एक- के प्रवक्ता साथियों ने बात कही है, सर ये सर कही है, ये खबर गलत है। ये कही है। एक वाक्य किसने बोला? भाई चूंकि बोलिए आपने ना, बोलिए। शिवम त्यागी ने क्या बोला? भाजपा को बचा लिया। हमारे सेना का शौर्य एक सेकंड, अगर नहीं तो शिवम त्यागी बड़े भारतीय जनता। ओके ओके, एक सेकंड, मैं क्योंकि मैं ऑफिशियल प्रवक्ता, मुझे मौका दीजिए। हाँ, इस बिल्कुल, पे मुझे मौका हाँ, दीजिए। बिल्कुल, देखिए, मौका दिया, बहुत हाँ, मौका दिया। देखिए ऐसा है, घर घर दारू बांटने का, शराब बांटने का कुछ लोगों का कार्यक्रम रहा है, घर घर सिंदूर बांटने का। सर सोमनाथ जी, एक सब समझ लीजिए, हमारी पार्टी में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जीएस लेवल पे कोई भी प्रोग्राम अनाउंस होता है, जैसे सिद्धि से संकल्प तक का प्रोग्राम है, तिरंगा यात्रा, जीएस लेवल पे और ये होता है। GS अब यानी आपने- जनरल सेक्रेटरी जनरल लेवल। सेक्रेटरी। अभी निगत अब्बास ने बोला शिवम त्यागी, उन्होंने क्योंकि एक नाम लिया हमारे प्रवक्ता का, आप बता दीजिए उनका वीडियो बाइट। मैं वीडियो आपको नहीं अभी भेजूंगी, दीजिए, आपको अभी आरोप लगाने से पहले नहीं था नहीं, आपके नहीं, पास। नहीं, सुनिए, शिवम त्यागी जैसे राष्ट्रवादी पे इस प्रकार का घटिया आरोप लगाने के लिए, और निगत अब्बास आप आप घर बहुत पहुंचे बहुत वीडियो नहीं आपके ऐसा है ना, एक निगत अब्बास किशोर जी- तिवारी, नहीं, किशोर निगत तिवारी, अब्बास किशोर जी, तिवारी, आप- किशोर तिवारी के नेता ने भी सिमिलर तरह की बात बोली है। ये वन हस्बैंड वन सिंदूर का नया प्रोग्राम है। प्रियंका चतुर्वेदी भी ऑपरेशन सिंदूर के मिशन पे गई हुई है, जिनको आप कह रहे हैं वो बीजेपी से टिकट मांगने की कोशिश कर रही है। आपने मेरे कार्यक्रम में बोला जो देश के लिए बात कर रहा है वो भाजपा के लिए बात कर रहा है किशोर तिवारी जी, और मैं माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं आपके पास, मैं लेट आ रहा हूं। यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। नहीं, आप Thank you निकट for your और smile. नहीं निकट और शहजाद का ही टक्कर किया करो, और बीच में वो अंध भक्त को लाके और बिठा लिया करो जो होगा तो। लेकिन है ना, अमित देवगन, तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और शहजाद का भी प्रमोशन होने के चांसेस है उसमें, चलो चलता है। लेकिन मैं एक बात प्रियंका जी बोलता का हो रहा है हूँ, कि नहीं हो रहा है? मैं देश के लिए बात एक रखने के लिए सुनो, प्रियंका अब जी का बोलने promotion दीजिए, होगा। पहली बार अरे बोल रहे हैं मैं- सर, वैसे ही। अरे यार, शहजाद एक तरह 100 रुपए की बनियान से तू 200 रुपए वाला हुआ, मैं समझ रहा हूँ, और मुझे बोलने दो कच्चे के कि दिन आ गया आपके, कच्चे के। अरे भाई बोलो यार। अरे आमिश ये एडवांटेज ले रहा है, मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ कि सिंदूर का जो राजकीय कार्यक्रम बीजेपी ने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किया था, वो सिंदूर का सेल फेल हो गया है। और दूसरी बात, आज राम गोपाल यादव जी ने जो कुछ पूछा वो सवाल बुनियादी है। दूसरी बात, राहुल जी ने जो कटाक्ष रखे हैं वो बहुत बुनियादी है। आप ये छुटपुट नेता जो गए हैं विदेश में घूमने को, उनके ऊपर मत जाइए। जो विपक्ष के नेता है, अरे भाई बीजेपी की बी टीम हो गई है वो पूरी, मुझे बोलने दो। कनीमोजी छुटपुट है, अरे सुप्रिया भाई, सुळे छुटपुट है, नेता घूमने गई है, सुप्रिया सुळे को कमी है अरे घूमने भाई, की। अरे मेरे तो को ये मैं टूर में जो गई। क्या बोले जा रहे भाई? अरे क्या आमिर जी बोलने नहीं देते? अच्छा बोलिए, आप आमिर बोलिए, बोलने नहीं बोलने देते। दीजिए उनको 30 सेकंड आमिर और। जो अरे कुछ भी राजकीय- बोलेंगे, मतलब कनीमोजी और सुप्रिया सुळे पे ये बोलेंगे इस प्रकार की बातें, और यहाँ पे निगत अब्बास बहुत दावा अरे करते हैं, ये एक शब्द नहीं लोग- बोल रही। कह रहे थे मैं बीच में अरे बोलूं। एक सेकंड, शांति, शांति, निगत और शहजाद, अरे मुझे शांति, बोल-